दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। किस प्रकार बिना जन्म कुंडली के आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। चंद्रमा आप पर शुभ प्रभाव दे रहा है या चंद्रमा आप पर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। जिन लोगों की जन्म कुंडली है वो लोग तो देखकर यह आसानी से पता कर ही सकते हैं कि उनका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है वो लोग भी अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देखकर यह आसानी से पता कर सकते हैं कि वास्तव में उनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा अपना बुरा प्रभाव दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जिनकी जन्म कुंडली है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव का स्वामी बन जाए, चंद्रमा षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश हो, निश्चित रूप से जानिए कि चंद्रमा आपको बुरा प्रभाव देगा। दूसरी स्थिति कि चंद्रमा आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो ये चंद्रमा पीड़ित हुआ। निश्चित रूप से आपको ये चंद्रमा बुरा प्रभाव देगा। तीसरी स्थिति जहां कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का अर्थ है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के साथ चंद्रमा होता है तो चूंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, इस वजह से चंद्रमा वहां पर नीच का होगा तो चंद्रमा अपना नकारात्मक प्रभाव, अपना निगेटिव इफेक्ट देगा। अगली स्थिति जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा है उसके साथ में शनि, राहु या केतु, शनि, राहु, केतु के साथ चंद्रमा विराजमान हो अथवा चंद्रमा पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो तो ये स्थिति भी चंद्रमा बुरा प्रभाव अपनी दशा अंतरदशा में देता है। चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कि चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। नंबर 1 नकारात्मक प्रभाव, कितना ही सौम्य स्वभाव का क्यों न हो, उसके मां के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरी स्थिति, कभी भी उस व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिल सकती। वो इतना परेशान रहता है कि अपनी परेशानी भी कई बार वह दूसरों को नहीं बता पाता। चंद्रमा के नकारात्मक होने का यह प्रभाव है। चंद्रमा यदि कुंडली में निगेटिव है, बुरा फल दे रहा है, तो कई मामलों में ऐसे लोग साइकिक होते हैं। बात बात पर वो रूठ जाते हैं। उनको मनाने के लिए 1 या 2 व्यक्ति हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। चंद्रमा यदि कई बार निगेटिव बहुत ज्यादा हो जाए, इसका कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा 8 नंबर के साथ 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, इसके साथ ही शनि या राहु केतु के साथ बैठा हो, तो उस स्थिति में क्या है, व्यक्ति को नींद की समस्या होती है, व्यक्ति को नींद आता ही नहीं है, और यदि नींद आती भी है तो नींद में उसे बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, और व्यक्ति ऐसा ऐसा स्वप्न देखता है कि स्वप्न देखने के बाद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाती है और उसी दौरान उसकी नींद भी खुल जाती है। यह चंद्रमा के नकारात्मक होने का प्रभाव है। आपको प्रॉपर्टी बनाने में आपकी हर एक सुख सुविधा आते आते रह जाएगी। यह मान के चलिए कोई भी आपकी सुख सुविधा आ गई आपके हाथ में तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट देखने को मिलेगा। नकारात्मक चंद्रमा किसी भी कीमत पर व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं देगा, और आप ये सामान्य अर्थों में समझ लीजिए कि यदि किसी भी व्यक्ति को मानसिक शांति न मिले तो नेचुरली वो व्यक्ति चाहे कितना ही धनवान क्यों न हो, कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों न हो, कितना ही सुख सुविधा से संपन्न क्यों न हो, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आजीवन परेशान ही रहेगा। कुंडली में चंद्रमा राहु केतु के साथ विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। चंद्रमा यदि शनि के साथ विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। नकारात्मक चंद्रमा व्यक्ति को श्वास से संबंधित समस्या, टीबी, खांसी, ये सभी संबंधित समस्या बहुत जल्द दे देता है। जैसे ही मौसम का परिवर्तन हुआ, बस व्यक्ति के शरीर के अंदर ये सभी स्थितियां उसको दिखाई देने लगेगी। चंद्रमा यदि बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए तो यह व्यक्ति को पागलपन की समस्या भी देता है। यानी जहां तक अगर हम चर्चा करें कि ये क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देगा, वहां तक इसकी चर्चा बढ़ती ही चली जाएगी।
इन लक्षणों को देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर कैसा है। बिना कुंडली के भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये तो हो गई चंद्रमा की समस्या की बात। अब इसका निवारण क्या है? सबसे पहले भगवान शिव की विधिवत आराधना की जाए। हो सके तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1008 शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करके लगातार 51 दिनों तक 1008 माला जप करनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला के साथ। भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करें। अगर चंद्रमा कुंडली में 6-8-12 भाव का स्वामी है तो सफेद वस्तुओं का दान करें। मोती का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्रमा के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पूर्णिमा का व्रत करके चंद्रमा के द्वारा मिल रहे नकारात्मक प्रभाव को आप कम कर सकते हैं और चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव आप ले सकते हैं। इन सभी उपायों को करने से आप निश्चित तौर पर जानिए कि चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव चाहे कितना ही ज्यादा मजबूत क्यों न हो, उसके नकारात्मक प्रभाव में कमी देखने को अवश्य मिलेंगे। केवल पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। आपको इनमें से किसी भी 1, 2 या अधिकांश उपाय को, आप जितने उपाय को कर सकते हैं उन सभी उपायों को, ठीक है,